स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
કૌશલ દેશ વેશ ભટુનો લઈ તીર્થમાહી ભર્યા રામાનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચારયા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન દયાનતિ હરિ તમે ગુણાતીતે છો પ્રગટ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદધતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરૈકાન્તિક વૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નમામિ સતતમ એનું નામ રટ્યા થકી મલિન સંકલ્પો સમૂળા ગયા જેને શરણ થયા પછી ભવતણા ફેરા વિરામી ગયા જેનું ગાન દશો દિશે હરિજનો ગાય અતિ હર્ષથી એવા યજ્ઞ પુરુષ દાસ તમને પાય નમો પ્રીતથી વાણી અમૃતથી ભરી મધુ સમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા નિષ્ઠા તો પરિપૂર્ણ અદ્ભુત હો જેની સ્વરૂપે મૂર્તિ સિદ્ધ દશા
रायदान स्वामी के पास स्वामी निकल रही थी शोभा यात्रा जूनागढ़ में। ये करीब 250-250 साल पहले की बात है। तो एक छोटा लड़का था, बेगर का होगा, वो उसने देखा कि स्वामी के साथ बड़े सेठ लोग हैं साथ में, जूनागढ़ के नामी लोग थे साथ साथ। लेकिन मैं ये स्वामी की खुशामद करूंगा तो सेठ लोग फिदा हो जाएंगे और मुझे कुछ पैसे वैसे देंगे। तो वो ऐसे मुरझा करने लगा। तो साथ में वो जो स्वामी के साथ बैठे हुए थे, इनकी बगी के पास जो थे, स्वामी ने कहा अब इसको अक्षरधाम मिल गया। हाँ, आज हमारे सामने नाचा, इसको अक्षरधाम मिल गया। तो सेठ लोग ने कहा कि स्वामी वो आपके अक्षरधाम के लिए नहीं नाच रहा, वो तो पैसे के लिए नाच रहा है। हाँ, स्वामी कहे ये भले किसी के भी पास नाचा, नहीं नाचा किसके पास, नाचा किसके पास के। हाँ, इसका अभी और जगह नाचना भी बंद हो गया। देखो कितनी बड़ी आशीर्वाद मिल गए हैं। हाँ, तो वो यही गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति है लिविंग। हाँ, वहाँ हमें नाचना मिला, अब जगत के पास नाचना तो बंद ही हो जाएगा। जगत के पास नाचना समझे, ये डिस्को बिस्को में जाते हैं ना, बंद। जय स्वामीनारायण। दूसरी, जगत के पास नाचना मगर जगत की खुशामद भी बंद। हाँ, हम खुशामद करें तो प्रभु की करें, जगत की क्यों करें। अब काका जी की टेप ला। अच्छा, दूसरा मुझे आज विचार आया है, ध्यान से सुनना, कि मैं जो महापूजा की बात करा करता हूँ ना, कि किसी को कोई कष्ट हो, कष्ट भंजन दुख हारिणी महापूजा, ये महापूजा बड़ी तांत्रिक है। गुणातीतानंद स्वामी ने 200 साल पहले ये शुरुआत करवाई थी। इसीलिए पूजा, प्रभु की जो पूजा करते हैं वो पूजा, उनके भक्तों के साथ प्रभु की पूजा करते हैं। जहाँ हमारी प्रार्थना के लिए फिर प्रभु के पास कोई इलाज ही नहीं रहता कि भाई जो कहें वो कर दो। हाँ, ये कैसा है, भक्तों को आगे कर दिया, प्रभु को अपना काम करना ही पड़ता है। जैसे कोई माँ के हाथ में बच्चा हो, हाँ, अरे माँ का बच्चा किसी के हाथ में हो तो क्या इसको रिवॉल्वर मार, तो माँ नहीं मारेगी। ऐसे ये प्रभु ने, गुणातीतानंद स्वामी ने ये टेक्निक सिखा दी कि भक्तों के साथ भगवान की पूजा, वो महापूजा। तो मैं कहता हमने 1 महीना बराबर लगातार आप लोग ने, मैंने, सबने धुन करी। 12 तारीख को पूर्णाहुति है, कल काका जी की जयंती के दिन। ये हमारे झांझी भी आए, मैंने एक बार बात कर दी, आज इनके तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद कराना, झांझी की बात करनी है, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी की बात कहता हूँ ना वो। तो 13 तारीख को, मतलब परसों, कल तो काका जी की जयंती है। आप सबको अपने कल के लिए तो सत्यवती में भी कह देना, हाँ, सैटरडे को सब आवे। काका जी की जयंती का प्रसाद आम के रस का है। लेकिन परसों सुबह 7:15 बजे शार्प यहाँ महापूजा शुरू करेंगे। हाँ, आप सबको आना है। इतने दिन की हैबिट बनी है तो वैसे भी उठ जाओगे। और परसों संडे है मेरे ख्याल से, तो सुबह 7:15 बजे शार्प आ जाना। 7:15 से 8:15 महापूजा, फिर प्रसाद दे के रद्दी में जो वॉलंटियर्स को भी जाना है जाए। तो कल के लिए सत्यवती में सबको सुबह कह देना। दूसरा, बंसल चौधरी वगैरह को मैं आज कहता हूँ कि अगर फ्री हो तो 11:30 बजे यहाँ एक चक्कर काट जाना। कल जो आम का रस बनाना है तो हमारी सारी पलटन कैसी लगी होती उसका एक नज़ारा देखने को मिलेगा।
हाँ, आज सारे वॉलंटियर्स को पता है ना आना है रस निकालने के लिए, लेकिन वो बरमूडा पहन के आना या पुराना पजामा, पुराना तुम्हारे नए कपड़े आम के रस से खराब हो जाएंगे, तो वो खूब ध्यान रखना। जो मैं बात कर रहा था ना टॉप प्रायोरिटी की, हाँ, और एक दिन बात करी थी कि एक भगत था, उसके साले की शादी थी, हाँ, तो उसने कह दिया कि भाई फलाने दिन तुम रखोगे, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। साले की शादी, अपने यहाँ तो बोला है ना, एक तरफ जोरू का भाई और दूसरी तरफ सारी खुदाई, लेकिन ये कैसा है, टॉप प्रायोरिटी पे हमारा सत्संग। हाँ, काका जी की जयंती थी या साक्षात्कार दिन था, ऐसा कुछ था। हाँ, इसने कह दिया कि भाई उस दिन मैं नहीं अरे भाई ये शादी है हमारे यहाँ, मुझे बुलाना हो तो शादी की डेट बदलो, उस दिन मैं नहीं आ पाऊँगा। बराबर है, इधर आओ तुम्हारा दर्शन तो करावे। ये हमारा झांझी टॉप प्रायोरिटी पे। हाँ, देखो मैं क्या कहता हूँ, कल भी मैंने बात परसों भी मैं ये झांझी साले की शादी, और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम मानते हैं ये होगा होगा, आखिर इनको डेट बदलनी पड़ी साले की शादी की, और हम होवे तो गुरुजी हूँ सवारे जैन सांझे આવી જઈશ, बस अब बैठ जाओ, सबने दर्शन कर दिया। हाँ, ये काका जी की गिफ्ट है हमें। हाँ, तो टॉप प्रायोरिटी मैंने नहीं बात करी थी कि हम ऐसी टॉप प्रायोरिटी पे प्रभु को और सत्संग को रखेंगे, प्रभु के लिए टॉप प्रायोरिटी हम रहेंगे, वो अपनी हर बात को भी बदल देंगे। देखो रामायण का एक प्रसंग है, मैंने बताया था पहले, एक बार बताया था। आप जानते हो विभीषण को राम जी की प्रायोरिटी हमेशा टॉप रही। तो वो प्रसंग रामायण का है कि युद्ध से पहले विभीषण राम को मिलने आए, छुपे से, प्राइवेटली, कॉन्फिडेंशियली, हाँ, इन कैमरा। इन कैमरा समझ गए ना? तो वहाँ राम जी सुग्रीव वगैरह थोड़े बैठे हुए थे, उसको देखते ही राम जी ने कहा आओ राजन। राजन तो रावण था, सुग्रीव राम की सेना का सेनापति। हम कई बार ऐसे संतों के साथ, अवतार पुरुषों के साथ रहते हैं, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक बुद्धि अपनी भी बीच में आ जाती है। आउट ऑफ सिंपथी, आउट ऑफ गुडविल, आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ लव इंटीमेसी, कुछ भी हो। तो सुग्रीव ने एकदम कहा कि प्रभु आप जान ही जान हो, लेकिन फिर भी अभी तो युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई, आप इसको राजन कह देते हो, मतलब लंका का राजा। अगर मानो रावण इसी तरह सरेंडर होके आ गया तो थोड़ी राजनीति भी आप समझो। आपको उसको राज देना है, बाद में दे सकते हैं, लेकिन अभी से राजन कह दो, ये सुनकर भी रावण आ गया, सरेंडर हो गया, तो क्या करोगे? देखो बात एकदम व्यवहारिक ढंग से तो एकदम सही थी कि प्रभु जरा उतावले हो जाते हैं। हाँ, प्रभु जरा उतावले हो जाते हैं। राम जी ने कह दिया कि अगर रावण आ गया तो मेरी अयोध्या विभीषण को दे दो। 14 साल के बाद मुझे अवध जो जाना है, वहाँ विभीषण को बैठा देगा, मेरा कहा हुआ बदलेगा नहीं। देखो अपनी अवध भी दे देने तैयार हो गए राम जी। वो राम के दिल में भगत की टॉप प्रायोरिटी कितनी होगी? टॉप प्रायोरिटी की बात करता हूँ। तो इन चीज़ों को, शास्त्रों की वो जो चीज़ों हैं, वो अगर हम प्रगट पे लगा के जिए तो हो हर एक का एक एक भागवत बन जाए। आपकी भागवत की पारायण हो रही है ना? कब से है? 18 से 24। हम तो 20 को जाने वाले, शाम को 6 से 10। हाँ,
चलो अब काका जी की टैप सुने। आज तो बहुत टाइम चला गया। ये माधव ने सबको, हाँ है, अभी टॉप प्रायोरिटी की बात समझ आ गई कि अगर प्रभु को हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे तो प्रभु की लिस्ट में हमारी टॉप प्रायोरिटी हमेशा हर बात पे रहेगी। उसको कोई सिद्धांत नहीं रहेगा, सब आउट ऑफ वे, आउट ऑफ टर्न काम करता रहेगा अपना। हाँ, लेकिन हम ये बातें सुनते हैं, लेकिन अपना कैसा है? प्यार हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है गाँव? प्यार हुआ है बहुत बड़ा बाकी है। चलो हाँ, पंडित नेहरू वालों को रजनी पटेल साहब के साथ, कृष्ण नारायण के साथ आवाज 1948 में बड़ा संबंध भी था। हाँ, हल्का हो गया आवाज। पंडित नेहरू वालों को रजनी पटेल साहब के साथ, कृष्ण नारायण के साथ 1948-9 में बड़ा संबंध भी था। लेकिन मेरे गुरुदेव के पास, सच्चे संत के पास ये दिमाग को छोड़ दिया। सच्चे संत के पास दिमाग को छोड़ दिया, जैसे सुग्रीव का दिमाग। बात गलत नहीं थी भाई, सही थी, लेकिन भाई वो सर्वे सर्वा है, बोलते हैं लेकिन मानते नहीं है। दूसरों को भी समझाते हैं, लेकिन अब एन मौके पे हम भी फिसल जाते हैं। इस बार की पत्रिका में ये आनंदी दीदी ने काका जी का एक लेटर लिखा, प्रिंट करवाया है, बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे गुरुदेव के पास, सच्चे संत के पास ये दिमाग को छोड़ दिया, भावना को प्रकट कर दिया। अनुभव से मार खा के 2 एरोप्लेन के एक्सीडेंट में गुरुदेव ने मेरे को बचाया। समझ लिया कि जीवन में तो क्या करना है, खाना पीना पैसा सब मिला, लेकिन यही जीवन का हेतु। काका जी जो बात हम सुनते हैं वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थी, व्यावहारिक लौकिक मोटप से भी। मैं जब इनके यहाँ सत्संग में 1954 में पहली बार गया, अभी तारदेव जाते हो, नीचे खूब गाड़ियाँ होती है। सोनावाला एस्टेट के अंदर हर एक के पास एक गाड़ी है, लेकिन उस जमाने में सारे सोनावाला के अंदर 2 या 3 जनों के पे गाड़ी होगी। हाँ, करीब 150 से ऊपर फ्लैट्स हैं वहाँ, 200 से ऊपर होगा, और पूरे कॉम्प्लेक्स में 2 या 3 जनों के पास गाड़ी। हाँ, वो हमें पता था कि सोनावाला बिल्डिंग में 2 या 3 जनों के पास गाड़ी है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ 17 गाड़ी थी। तो मेरा माइंड एकदम कोई चीज़ देखता है ना, एकदम ये ऐसे कैसे ढूंढता है। फिर पता लगी कि 14 या 15 गाड़ी तो काका जी की खड़ी थी नीचे। एक काका जी की, एक पप्पा जी की, एक कांति काका की, एक इनके असिस्टेंट की, घर वालों की, ये फला 14 गाड़ी, यानी विचार तो करो। और वो व्यक्ति यहाँ चांदनी चौक और खारी बावड़ी में हमारे लिए साइकिल रिक्शा पे घूमे। हाँ, बंसल साहब ने, अरे ये झांझी साहब ने तो देखे हैं कैसी जीप में वो आते थे सुबह कड़ाके की ठंड के अंदर। हाँ, समझ लिया कि जीवन में तो क्या करना है, खाना पीना तो पैसा। आज आप आओगे चौधरी साहब, 11:30 12 बजे खाना भी खिला देंगे, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो देखना। अगर फ्री हो तो अपना काम छोड़कर नहीं जाऊंगा ही नहीं के छोड़ो भावतू तूने वही दे कहू, घर पे कह सकेंगे ना, गुरुजी ने कहा था, बस समझ गए। और दूसरा किसको मैंने कहा? बंसल साहब, आप तो यहाँ रुक नहीं जाना, लेकिन चक्कर मार जाना है कि कहीं जाना है 11:30 12 बजे, फिर साथ में खाना खा के रवाना। ये हमारे सारी पलटन काम करती होगी, वो देखना तो सही। वो दर्शन करो तब भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम सेवा न कर पाए, लेकिन ओहो ये लोग इतनी सेवा करते हैं। इससे क्या होगा, इनकी करी हुई सेवा का 1/4 कमीशन अपने को मिल जाएगा। इनकी सेवा का 1/4 कमीशन हमें मिल जाएगा। माधव तो ये सेवा तो करें। बरमूडा लाए हो?
भाई करोगे कैसे? और पुराना फटा फुटा पजामा चला लेना, नहीं तो तुम्हारे नए कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ, फिर हमारे पास सर्फ एक्सल मांगोगे, एरियल क्या है? सर्फ एक्सल। चलो कोई नहीं, जब तक अनुज है जिंदाबाद। अनुज नहीं, सर्फ एक्सल, सॉरी। परसों महापूजा ये अनुज करवा रहा है। वो कहते हैं मेरी मैरिज एनिवर्सरी की महापूजा है। ओह ओह ओह, आप अभी आना पड़ेगा। नहीं तो कहते हैं हम तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं, मैरिज एनिवर्सरी है। प्लेन के एक्सीडेंट में गुरुदेव ने मेरे को बचाया। समझ लिया कि जीवन में तो क्या करना है, खाना पीना पैसा सब मिला, लेकिन यही जीवन का हेतु नहीं है। तो एक अभी के अभी जो जीवन का हेतु ये नहीं है, काका ने बोला खाना पीना ये वो तो सब मिला। जो जीवन का हेतु क्या है? प्रभु प्रगटा देने, वो जीवन का हेतु है। भीतर में प्रभु प्रगटा देने, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि अपना जीवन, मानव जीवन का अंतिम ध्येय प्रभु प्रगटा लेने के लिए है। बाकी तो सब योनियों में होता ही रहता है, खाना पीना मौज मस्ती देवी देवताओं के लोग में नहीं है। मानव जीवन इसीलिए, लेकिन हम आके वो चीजें भूल गए। हाँ, इसलिए कहते हैं ये याद कराने वाले ऐसे काका जी वो अपने लिए थे, आम जनता के लिए वो थे ही नहीं। मैंने कल वशी को भी यही बात करी कि काका जी हम 20-25 जनों के लिए थे। सच्चे संत वेरी स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल ग्रुप, श्रेयार्थियों के लिए होते हैं। आम जनता के लिए सिद्ध महात्मा पुरुष लोग होते हैं, भस्म दे दे, भभूति दे दे, ये कर दे, वो कर दे, फिर तुम थोड़े थोड़ा संस्कार पढ़ते जावे। हाँ, जब विवेकानंद ने कह दिया द टेम्पल्स आर ऑल्सो किंडरगार्टन्स, साधना करनी हो, प्रभु पाने हो, उसके लिए तो संत, जीता जागता मंदिर, हाँ वो जरूरी होता है। वो हमें मिल गए काका जी के रूप में, और अब फिर हम दूसरी जगह पे डफाका मारते रहे। तो हम जैसे अकलमंद कौन? अकलमंद, हाँ, गोबर गणेश कौन? ये परमानंद जी के भाई भी परमानेंट हो गए लगते हैं। जीवन का हेतु नहीं है। तो एक अभी के अभी शॉर्टेस्ट पीरियड में जैसे परीक्षित का मोह का क्षय हुआ, जैसे प्रहलाद की अग्नि नहीं जला सका वो हुआ, जैसे मीरा को जहर नहीं लग गया वो हुआ। ये सारे प्रभु ने जो टॉप प्रायोरिटी पे काम करे वो एक्चुअली काका जी ने गिनवाए। प्रहलाद को अग्नि जला नहीं पाया, अग्नि को कह दिया उसके पास तेरी ताकत छोड़ दे, मेरा भगत है, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द टर्न। मीरा को जहर की असर नहीं हुई। जला सका वो हुआ, जैसे मीरा को जहर नहीं लग गया वो हुआ। चैतन्य महाप्रभु को हुआ, ज्ञानदेव महाराज का पोटा जलने को लगा, 13वीं सदी में हुआ। गुरु नानक जी जब ही वो मक्का गया मदीना, तो बोला हे काफर चले जाओ। भाई हम तो भगवान के दर्शन के लिए आए, अल्लाह हो ये हो कोई भी, अरे तुम हिंदू है काफर हो चले जाओ। तो बोला अच्छा भाई जिधर अल्लाह नहीं हो उधर रख दो मेरे को। तो जिधर रखे उधर मक्का मदीना चक्कर चक्कर घूमने को लग गई। प्रसंग गुरु नानक का बना हुआ है कि वो जिस तरफ ये बैठे वहां मदीना मक्का का मंदिर, वो मस्जिद दिखाई पड़े। हाँ, मतलब जहां ऐसे संत है वहां सच्चा मंदिर है, कहने का मतलब वो है। तो जिधर रखे उधर मक्का मदीना चक्कर चक्कर घूमने को लग गई। ऐसे रोहिदास चमार। तो ये सच्चे भक्त बनने का टेक्निक जो है, उसका मूल जो है
उसका फाउंडेशन जो है, जब तक वो मूल को नहीं पकड़ेगा, हृदय के भीतर के चेतना में नहीं जाएगा, तब तक कितना भी मन से चित्त से भक्ति करो, तप करो, त्याग करो, योग करो, व्रत करो, पठन पाठन करो, ऊपर ऊपर का मेंटल बॉम्ब लगेगा, मूल रोग नहीं जाएगा, नहीं जन्म मृत्यु जाएगा और नहीं प्रकृति का परिवर्तन होगा। ये अध्यात्म योग की बात हुई। अब मैं पूर्ण योग अभी आप लोग ने मुझे ऐसी बुरी आदत लगा दी, मुझे रात को भी हॉल भरा हुआ चाहिए। अभी दिन में भी आप फिर 10 बजे चले जाते हो, यहाँ सब खाली खाली हो जाता है। मुझे भीड़ भाड़ में रहना पसंद है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लिमिटेड भीड़, अकेलापन नहीं चलता। हाँ, क्या कुछ कह रहे? हाँ, લે આ તે પેલા એના જેવી વાત કરી, સંપત જેવી. મારે આજે રજા જ છે, રોજ રજા છે. અનુભાઈ તો રોજ રોકાય તો અહીંયા મને બી મજા અને ઘરે બી શાંતિ. ચલો ચલો માસીને શાંતિ કે જો का परिवर्तन होगा। ये अध्यात्म योग की बात हुई। अब मैं पूर्ण योग की बात कर रहा हूं। भाई ठहरो, रवि क्यों हंसता है? शांति, सबकी पोल खोल दी गई होगा। ये अध्यात्म योग की बात हुई। अब मैं पूर्ण योग की बात कर रहा हूं। वो अभिदान से शुरू होता है कि आपको स्वतंत्र होना चाहिए, निर्बंध होना चाहिए, 3 गुण से, सत्वरजस तमस, माया से, मोह से, और वो स्वतंत्र होके उसका अभिमान भी नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार। वो स्वतंत्र, ऐसा भगत स्वतंत्र कैसा होता है पता है? जितने में राजा का राज, इतने में रानी का राज। जितने में प्रभु की सत्ता जो चले, वैसी ऐसे संत की, ऐसे भगत की सत्ता चले, वो स्वतंत्रता। कितनी बड़ी बात बना दी। हाँ, वचनामत में लिखा है भगवानની જેમ એવો પણ स्वतंत्र થાય છે। हाँ, लेकिन उसके लिए हर एक को ये भावना रहती है, हाँ, कि हमें सम्राट होना है। सम्राट, स्वतंत्र, हम पे किसी की हुकूमत नहीं। देखो हर एक को, तुम बीच में टक टक मत करो। हाँ, मैं देखता हूँ ये आप लोग प्राणायाम करते हो और मोतीलाल थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने आते, तब भी हम फेस ऐसा बदल जाता है कि तुम मुझे कहने वाले कौन? फिर हम अपने बचाव के, मेरे से नहीं हो सकता। मतलब अपने को कोई कुछ कहवे ना, वो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, हर एक को रहता है कि मुझे अपनी इंडिपेंडेंसी दे दो, सम्राट। लेकिन अगर सम्राट होना है ना, तो उसके लिए स्वराट होना जरूरी है। स्वराट क्या? अपने आप पे नियंत्रण रखो, भक्तों के साथ गुलाम होके रहो। जो भक्तों का गुलाम बन के रहेगा वो सम्राट। ये काका जी ने टेक्निक बताई है। हाँ? लेकिन हम लोग कैसे हैं कि वहाँ टेंटे टेंटे करते रहेंगे, शायद बोलेंगे नहीं ये कथा सुन करके, लेकिन मन में तो क्षोभ को पा जाएंगे। कोई थोड़ा सा सूचन करेंगे अपने को, ऐसा करो, करूँ छू, और भीतर में आप बच्चे शू का पंगे लेता है, ऐसा हो जाता है। ये देखो अपनी सारी फिलॉसॉफी लिविंग है, जीने की फिलॉसॉफी है। जीना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ जो कथा चलती है उसका एक्सपीरियंस होगा और फिर इस रास्ते चलने का खूब मज़ा आएगी। हाँ, अजमा के तो देखो क्या जाता है। एक साल जो भगत लोग जो कहें वो करा करो, तो प्रभु अपना, हम जो चाहेंगे वो करते रहेंगे। हाँ, वो कहते हैं ना, मेरे बांधे वैष्णव छोड़े,
वैष्णव बांधे मुझसे नव छूटे रे। हाँ, और वो स्वतंत्र होके उसका अभिमान भी नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। बड़ा मुश्किल है? करोड़पति होके बोले वो भिखारी और नहीं। देखो, करोड़पति हुए हो, तुम्हें क्या भिखारी? तुम मंदिर की सेवा करते हो, हाँ? मंदिर के लिए फना हो जाते हो, और फिर कोई तुम्हें कहे ये तो पैसे खा जाते हैं मंदिर में, मंदिर के कारोबार में थोड़ा निकाल लेते हैं। और ये बात जब हमें सुनाई पड़े तो ओहो, ये क्या सील बिल सब गायब हो जावे और गुस्सा आ जावे। हाँ, पर वहाँ भी समझे प्रभु जानते हैं ना, बस कल हमें लेन देन प्रभु से है। भले ना ऐसे कि काका जी ने करोड़ लाखों रुपए की उस समय सेवा करी, हाँ, और उन पे इल्ज़ाम लगे कि ये तो पैसे खा गए हैं संस्था के, और ऊपर से दिखाई ऐसा पड़े भी, हाँ, और तब भी दिव्य भाव रखो। काका जी को एक बार हुआ, पप्पा जी को, कि अकाउंट्स की बुक तो मेरे पास पड़ी है, सारा रख दे कि भाई देखो भैया, हाँ, तो वहाँ भी कथा वार्ता के अंदर है बचाव करना, वो भी एक मान है। संत के पास जाके खुले मन से कह दो अपना मन हल्का करने के लिए, लेकिन ओपनली कहने की क्या जरूरत है कि हमने पैसे नहीं खाए, ये अकाउंट है देखो। महंत स्वामी ने एकदम बोला बचाव करना वो भी एक मान है, एक्सप्लेन करना वो भी एक मान है। लेकिन देखो, ये लोग हमें एक आदर्श रखना चाहते थे अपने वर्ताव से, तो दिखाया कि भाई उसमें से बात पकड़ी और वो अकाउंट्स की बुक दिखाने का बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया। चलो, मन बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना। मन बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना। मन बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना। वृत्ति के वेग को साधु और है मोड़ना, हाँ मोड़ना, हाँ मोड़ना। मन बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना।
अब पता चला नानू स्पीड कैसे बढ़ी है आपकी, हाँ? अब पता चला नानू स्पीड कैसे बढ़ा रहे हैं, हाँ ऐसे कैसे ये देखो नाम बदनाम कर रहे हैं तुम्हारा यार। आए जन्मों से अब तक अपनी मनमानी, मन की इस भूमिका को अब तो छोड़ना, हाँ छोड़ना, हाँ छोड़ना। मन बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना। मन बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना। सेवा स्तुति और समागम श्री जीव है बल को पाए। सेवा स्तुति और समागम से जीव है बल को पाए। भक्तों की भक्ति करके साधु को हम पा जाएं। ब्रह्मानंद में अब तो है हरदम झूलना, हाँ झूलना, हाँ झूलना। मन बुद्धि चित्त स्वभाव कितने जटिल भी संत कृपा से वो टल जाएं। हो स्वभाव कितने जटिल भी संत कृपा से वो टल जाएं। निश्चय दृढ़ कर रखे तो निर्गुण हम सब बन जाए। साक्षी भाव से जीने की आदत डालना, हाँ डालना, हाँ डालना। बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना। हाँ मोड़ना, हाँ मोड़ना। बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना। मन बुद्धि चित्त को साधु से है जोड़ना, जन्मों की जड़ता के बंधन को तोड़ना।
अब करना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। प्राप्ति की मस्ती में ही डूब जाए, मन के भंवर में फंस गए, समय ना गवाए। जागृत रह कर यही अब करना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। अंतर्यामी साधु को जान ले, सर्वज्ञ निर्दोष घर मान ले। कल्याणकारी प्रेम साधु के हम पा जाएंगे। मुक्तों में उनका ही दर्शन करना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। स्वरूप लक्षी स्वभाव ऋण करे, एक दूजे के हम पूरक बने। दिल्ली अनोखा सेंटर एक दिन तो होना ही है। आका के संकल्प में निमित्त हमें बनना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। गुरु जी के रूप में प्रभु हमने पाए, जन्मों जन्म के बंधन जिसने छुड़ाए। प्राप्ति की मस्ती में ही डूब जाए, मन के भंवर में फंस गए, समय ना गवाए। जागृत रहकर यही अब करना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। प्रभु मेरे मैं हूँ उनका, यही याद रखना है। नीले गगन के तले हमारे गुरु जी का प्यार पले। हे नीले गगन के तले हमारे गुरु जी का प्यार पले। इनके ही चरणों में बीते जो जीवन, जन्मों के पाप टले। नीले गगन के तले हमारे गुरु जी का प्यार पले। जिसके भी सर पे गुरु जी की नजर हो, सदा ही फूल फले। नीले गगन के तले
सबकी दुआएं हैं प्यारे गुरु जी सदा ही फूल फले नीले गगन के तले हमारे गुरु जी का प्यार पले। गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है सबको बुरे हो या भले नीले गगन के तले हमारे गुरु जी का प्यार पले। हे नीले गगन के तले हमारे गुरु जी का प्यार पले। इनके ही चरणों में बीते जो जीवन जन्मों के पाप टले। और ये ऐसे क्रशर में डालते हैं, मिक्सर में तो उसके रेशे मुंह में आते हैं। अभी कल खाना एक रेशा भी नहीं आया। देख रहा हूँ ये पिक्चर है। हाँ। मिक्सी है पूरा। एक भी रेशा नहीं हुआ। तो क्या करते हैं मिक्सी में काटा कल आप देखना खाने का जो ज्यादा है मुंह में सभी रेशा है। चलो और अभी अगली बार का इंतजार है। इसका खाने का तरीका भी मुझे सवाल में समझाना है। नंबर सबसे ओल्ड और ट्रेडिशनल